सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भीड़ को देखकर साधना की तुलना, भीड़ को देखकर ज्ञान की तुलना। आचार्य श्री कभी प्रभावित नहीं हुए भीड़ से। भीड़ तो कोई भी जुटा रहा, ऐसे ऐसे बाबा बैठे हैं जहां भीड़ ही भीड़ है। इस संबंध में और प्रशंसा की भूख पर क्या बोले। वर्तमान में चल रहे पर्युषण पर्व में उत्तम मार्दव धर्म के दिन छिंदवाड़ा में विराजमान आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री महासागर जी महाराज, लीजिए सुनिए। इस रूप की तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे। जिस पद को तुमने पाया है, इस पद की जय जयकार लगाने वाले बहुत मिलेंगे। जो ज्ञान तुमने पाया है, उस ज्ञान की प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन याद रखना, उस प्रशंसा में अगर तुम फूल गए, उस प्रशंसा में अगर तुम फंस गए, उस भीड़ ने अगर तुम्हें घेर लिया, देख लो जब रोड पर चलते हो और ट्रैफिक बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, कितनी परेशानियां आती हैं। नहीं आती? जब किसी मार्ग पर आप चल रहे हो और मार्ग पर ट्रैफिक जाम हो जाए, उस समय आप क्या करते हो? कितना दिमाग खराब होता है। क्यों? इस भीड़ ने मुझे रोक दिया, मैं बहुत अर्जेंट काम से जा रहा था, कोई रास्ता नहीं है, काम अर्जेंट है और भीड़ रास्ता नहीं दे रही है। उस समय तुम्हारे मन में कैसी आकुलता होगी बताओ तो, कैसी होगी? तुम्हें लगेगा ये भीड़ अच्छी नहीं है। उस समय भीड़ के प्रति तुम्हारे मन में क्या भाव आएगा बताओ तो? आज भीड़ को देख करके साधना की तुलना की जाती है, आज भीड़ को देख करके ज्ञान की तुलना की जाती है। लेकिन आचार्य महाराज कहते, ये भीड़ जो है ना, इससे अगर तुमने अपनी तुलना करना प्रारंभ कर दिया तो जिस प्रकार सड़क की भीड़ तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, ऐसी संसार में प्रशंसा का, धन का, कुल का, बल का, रिद्धि का, ज्ञान का, ये सब मद तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे। तुम जिन श्रावकों की भीड़ चाहते हो, वो भीड़ तुम्हारे साधना को समाप्त कर देगी। गुरुजी हमेशा यही बात अपने जीवन में उतार करके रखते। कभी भी गुरुदेव भीड़ से प्रभावित नहीं होते, कभी गुरुदेव किसी के श्रीफल भेंट करने का इंतजार नहीं करते थे। हमने देखा गुरुदेव को, प्रवचन का समय हुआ और सीधे उठे और सीधे मंच पर आ गए। वो ये नहीं इंतजार करते अभी कोई बुलाने वाला, कमेटी वाला नहीं आया, नहीं, उनका कार्य ही नहीं है। ये बुलौआ चलौआ तो मान कसाय का प्रतीक है। हमें कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। अगर हम मान सम्मान की भूख रखते हैं तो मतलब हम कसाय को चाह रहे हैं। किसको चाह रहे हैं? हाँ, इसलिए किसी भी भीड़ से प्रभावित नहीं होते, किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होते। कल एक संस्मरण चल रहा था, शाम को गुरुदेव बैठे हुए थे मंच पर। अजमेर के उनके भक्त थे कचौड़ी मल जी, वो गुरुदेव के ज्ञान की प्रशंसा करने लगे और गुरुदेव मंच से उठ करके आ गए। जब अंदर आए कमरे में तो बोला, गुरुदेव आप मंच से उठकर क्यों आ गए? बोले, मैं जानता हूँ ये मेरा भक्त है ना, इसने मुझे गुरु बना लिया है, ये मेरा भक्त बन गया है। और जो जिसका भक्त बन जाता है वह उसकी प्रशंसा के पुल बांधने लगता है। देखो गुरुदेव की सोच कितनी अच्छी। कल के संस्मरण में आया शाम के, जो जिसका भक्त हो जाता है वह उस के प्रति बहुत नारेबाजी करता है, इतनी नारेबाजी करता है, इतनी जय जयकार करता है कि उस फॉलोवर को देख करके उसका सीना 56 इंच का हो जाता है। कितने इंच का हो जाता है? सीना 56 इंच का हो जाता है। और सीना जैसे ही उस प्रशंसा को सुनकर के 56 इंच का होता है
लेकिन उसकी पर्याय निगोदिया हो जाती है। क्या हो जाती है? उस प्रशंसा की भूख ने उसकी पर्याय को किस रूप में परिवर्तित कर दिया? देखो तो परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनुत भावनी चा नीचैर गोत्रस्य, सूत्र लिख दिया आचार्यों ने। उस मान कसाय के कारण, उस पर के प्रशंसा सुनने के कारण, उस पुण्य का प्रभाव देख करके प्रभावित होने के कारण उस आत्मा की दुर्गति कैसी हो रही है। देखो तो हम समझ नहीं पा रहे हैं उस ज्ञान के प्राप्त करने के बाद में हमें साधना कैसी करनी है। ज्ञान के माध्यम से भीड़ तो आज कोई भी जुटा रहा है। ऐसे ऐसे बाबा लोग हैं जिनकी भीड़ में लाखों की जनता बैठी रहती है चमत्कार देखने के लिए। क्या करते हैं आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक इससे भरा पड़ा है। इससे बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनके सभाओं में कितनी भीड़ है, उनके वचनों में कितना लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन वह प्रभावना संसार, शरीर और भोगों के लेकर के हो रही है। हाँ, तुम उनके पास गए तो आरोग्यता के लिए गए, तुम उनके पास गए तो धन लाभ के लिए गए, तुम उनके पास गए तो संसार की कोई समस्या लेकर के गए। अब बताओ, संसार की समस्याओं को तो कोई भी बता सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक आध देव शुद्ध कर लो और देव तुम्हारा कोई भक्त बन जाए, फिर आपको बताता रहेगा वो, इनके बारे में ऐसा कह दो, क्योंकि वह अवधि ज्ञानी होते हैं। देव कौन से ज्ञानी होते हैं? देवों के पास में कौन सा ज्ञान होता है? अवधि ज्ञान होता है। और मंत्रों के माध्यम से आप देवों को वशीभूत कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन देवों को वशीभूत करके तुम समाधान किसका कर रही हो? बताओ। संसार का समाधान। और संसार का समाधान भी तुम नहीं कर सकते हो, ये नियम है। भले उस व्यक्ति को हम कह देते हैं कि इनके कारण हमारे लिए ऐसा ऐसा प्राप्त हुआ, लेकिन यह एकमात्र अपने मन का विकल्प है। किसी के माध्यम से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। संसार में अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है अपने ही पाप और पुण्य के कारण होता है। किसके कारण होता है? अगर बुरा हो रहा है तुम्हारा इस जीवन में, तो वह बुरा करने वाला हमारी ही कसाए हैं और अच्छा करने वाले भी हमारी ही कसाए हैं। जब ज्ञानी आत्मा कसाय के ऊपर कसाय करती है तो वह कसाय हनित होकर के, नष्ट होकर के उस ज्ञानी का कल्याण कर देती है। और जब यह ज्ञानी आत्मा उस कसाय के प्रभाव में आती है तो यह कसाय उस ज्ञानी आत्मा को अज्ञानी बना देती है। अब बताओ क्या हो गया? कितना स्पष्ट धर्म है कि देखो तुम भीड़ में मत फंसना, तुम उस ज्ञान की प्रशंसा में मत फंसना। उठ करके गुरुदेव सीधे कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं ये मेरा भक्त है और मेरा भक्त बन गया है तो मेरी प्रशंसा ही करेगा और कुछ नहीं करेगा, और मेरी प्रशंसा करने वाला कभी मेरा मित्र हो नहीं सकता है। अगर मैंने उस प्रशंसा में थोड़ा भी रस ले लिया, थोड़ी भी आनंद की अनुभूति कर ली, तो वह प्रशंसा का रस हमारे लिए विष बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ, ये तो करेंगे प्रशंसा, इनका काम है प्रशंसा करने का, लेकिन अगर तुमने उसमें थोड़ा सा रस ले लिया तो तुम्हारा क्या हो गया? आर्त रौद्र ध्यान हो गया और इन प्रशंसा करने वालों का धर्म ध्यान हो गया। श्रावक को प्रशंसा करनी चाहिए, साधु की, सच्चे साधु की, सबकी नहीं। आजकल तो सबकी जय जयकार लगने लगी है। हाँ, सबकी जय जयकार नहीं। जो श्रमण, जो साधक, जो संत संसार की व्यवस्था में नहीं बल्कि आत्मा की व्यवस्था का मार्ग बताता है, उस संत की जय जयकार करो। जो संत संसार की व्यवस्था बताता है उस संत से बचने का पुरुषार्थ करो। क्यों? वह अभी आपे में नहीं है, उसका ज्ञान अभी अज्ञान रूप है। क्यों? तुम्हें संसार में फंसने की युक्ति बता रहा है। पुनः वो
कर्म तो अपना फल देने आया है। क्या क्या कहता है कर्म? मैं इसे दरिद्र बनाने आया हूं, और ये बाबा जी उसे धनवान बनाने का उपाय बता रहे हैं। बाबा जी के उपाय कभी भी पूरे होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैं अभी बलवान हूं। पुरुष नहीं होत बलवान, कर्म होत बलवान है। कौन बलवान होता है? कर्म होता है। कर्म के आगे तो हरि भी हारे। कौन हारे? वनवास जाना पड़ा उन्हें भी कर्म के आगे। तो कर्म का फल जब आता है उदय उदीर्णा को लेकर के, संसार के उपदेश तंत्र मंत्र काम नहीं करते हैं। हाँ, काम करेगा मात्र एक वीतराग उपदेश। सुनो, ये कर्म का उदय तुम्हारे लिए आया है। तुम संसार में जितना इसे निपटाने का पुरुषार्थ करोगे, जितना इसे भगाने का पुरुषार्थ करोगे, ये और दुगुणित कम से बढ़कर के आएगा। क्यों? उस कर्म को हटाने के लिए हम राग द्वेष करेंगे, और राग द्वेष तो कर्म का जनक है। क्या है? ये कसाय का ही एक स्थूल रूप कह दिया गया। प्रचंड रूप है कसाय का राग द्वेष। राग द्वेष के माध्यम से ही ये चारों कसाय अपना प्रभाव प्रचंड रूप से दिखाते हैं। जब जब ये कसाय उद्दीप्त होकर के बहुत तीव्रता से आती है, तो इसमें माध्यम ये राग और द्वेष ही बनते हैं। और राग द्वेष का कारण क्या होता है? पर पदार्थों में आत्मबुद्धि। राग द्वेष का कारण क्या बन गया? पर पदार्थों में आत्मबुद्धि। और निज आत्मद्रव्य में जब आत्मबुद्धि जाती है, तो सारी कसाय, सारे राग द्वेष वहां पर शांत हो जाते हैं। मूल ज्ञान का प्रयोग क्या होना चाहिए? आत्मा में उद्घाटित जो विभाव परिणति है, जिसे हम राग द्वेष कहते हैं, वह शांत होना चाहिए। रावण का ज्ञान कोई काम का नहीं रहा। बताओ, उस ज्ञान के माध्यम से रावण ने क्या हासिल किया? दुर्योधन के पास शक्ति थी, उस शक्ति से उसने क्या हासिल किया? ये सब अंधे बन गए। क्यों अंधे बन गए? अहंकार की पट्टी बंधी थी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।